हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आ रही है। आप हर दिन तरक्की की एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। इसी पॉजिटिव मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत सी रीडिंग। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, हमेशा मून साइकिल्स हम ह्यूमंस स्पेशली स्पिरिचुअल बीइंग्स की लाइफ के अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट उथल पुथल लेकर आता रहता है। मुझसे किसी ने एक बार ही पूछा था कि जो लोग नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है येस। उन लोगों के साथ भी मून साइकिल्स के दौरान, यानी न्यू मून और फुल मून के दौरान कुछ ना कुछ होता ज़रूर रहता है। बट द थिंग इज़, वो उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं और वो समझ नहीं पाते। बट बीइंग अ स्पिरिचुअल बीइंग, या फिर हमें क्योंकि पता होता है तो हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हो रही है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को पता है कि 27 तारीख को, आने वाली 27 नवंबर 2023 को है कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि गुरु नानक पूर्णिमा। और ये जो पूर्णिमा है ये बहुत 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 स्पेशल है। और ऐसा क्यों है, क्या इसका रीज़न है? इसके दो रीज़न हैं। पहली चीज़, ये तुलसी विवाह के बाद आ रही है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है क्योंकि इस दिन आपको आपके कर्मों के फल मिलते हैं। डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आप अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो गाइस यकीन मानिए ये वीडियो आपने ऐसे ही टैप इन नहीं किया है, ये वीडियो ऐसे ही आपको नहीं दिखा है, क्योंकि आपके कर्मों के कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल हैं जो अब आपको मिलने स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा है 27 तारीख को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो 26 तारीख को दोपहर 3 बजे ही ये स्टार्ट हो जाएगी। 2023 26 ऑफ नवंबर को ही ये शुरू हो जाएगी दोपहर 3 बजे से, और जो कि रहने वाली है नेक्स्ट डे 27 तारीख 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। लेकिन क्योंकि 27 तारीख को मॉर्निंग से ये रहेगी, सो फॉर श्योर इसका जो प्रभाव है वो 27 तारीख को ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों के लिए मैं रीडिंग भी बहुत जल्दी कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ से जुड़े हुए कुछ रेमेडीज़ को कर सकें। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है द ब्यूटिफुल फुल मून डे, जो कि है कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का दिन 27 नवंबर। इस दिन से कौन से अच्छे एक्सपेक्टेड और कौन से बुरे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे, आइए इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों से रिचुअल शेयर करूंगी। जी हाँ, इस दिन आपको कौन से रिचुअल्स करने चाहिए वो शेयर करूंगी, और आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत रेमेडी जो कि गोल्डन कॉइन की तरह काम करेगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके करियर को चमकाने के लिए स्पेशली। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले पाइल्स का सिलेक्शन आप लोगों को बता दूं। तो पाइल सिलेक्शन है यहाँ पे आपका नाम, सिंपल सोबर पाइल सिलेक्शन। आपने सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर देखना है कि आपके नाम का पहला अक्षर कहाँ आ रहा है, ठीक है? पाइल नंबर 1 में आ रहा है या पाइल नंबर 2 में आ रहा है। अगर 1 में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ पाइल नंबर 1 में कौन कौन से इनिशियल्स हैं। पाइल नंबर 1 में है DEF JKL PQR VWX और Z, ठीक है? और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ABC GHI MNO ST U और Y, ठीक है? आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पाइल नंबर 1 में ये सारे इनिशियल्स हैं और पाइल नंबर 2 में ये सारे इनिशियल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये रीडिंग है कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम, जो कि फुल मून है हमारे पास 27 नवंबर को, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं द ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ पूर्णिमा, जो कि फुल मून होने वाला है अभी।
27 तारीख को। इसका अच्छे से इंट्रो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि ये डे क्यों स्पेशल है और आज की रीडिंग किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ दिस डे। मोर ओवर आज हम लोग देखेंगे कौन सी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं ड्यूरिंग दिस डे। ओके, तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों का जो नाम इनिशियल है वो DEFJKL PQR VWX या Z में से कोई है। आई होप आपने सही तरीके से अपने नाम का अक्षर पिक किया है और मैंने इसे यहाँ रख दिया है, आप लोगों को शो होता रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि इस दिन का कैसा इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, आगे आने वाला आपका समय किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्ट्स के लिए अगर हम लोग एनर्जी की बात करें और हम एनर्जी ऑरिकल्स को ना चेक करें, ये तो बहुत गलत है। सो टुडे आई एम चेकिंग एनर्जी ऑरिकल्स फॉर यू गाइस। मैं सारे के सारे कार्ड्स एक बार ही निकाल लेती हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, उन लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी इस दौरान। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड। तो ओके, धारमधार बहुत ज़्यादा आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर रहने वाला है। द 5th चक्र थ्रोट के ऊपर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग, लाइक पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग इस दिन है ना बहुत ज़्यादा ऐसी अलर्ट वाली एनर्जी में रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा ना इस दिन ऐसे रहेंगे जैसे कि तेज तर्रार इंसान नहीं होता है जिसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन उसके लिए सही कर सकता है कौन उसके लिए गलत कर सकता है। ओके, ठीक है, ओके, नाइस। ये आपकी एनर्जी के कार्ड्स, ये आपके डे के कार्ड्स। और अब हम लोग देखते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दिन एनर्जी फील्ड के साथ साथ। इस पूर्णिमा के बाद से बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़े से कार्ड्स और मैंने निकालने हैं, वो हम बाद में चेक इन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ डिसीट, फिर अपने पास कार्ड है यहाँ पे हीलर ऑफ एजेस और फिर अपने पास है कार्ड द सन। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। कार्ड नंबर 25, 51 और 1, 25, 51 एंड 1। आप में से मुझे कुछ लोग एनर्जी दे रहे हैं जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ना यस, या तो किसी से बन नहीं रही है आजकल पाइल नंबर 1 पीपल, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी झड़प हो रही है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है बात, ठीक है। स्टार रिवर्स में आया है, डेफिनेटली हम लोग लेंगे इस कार्ड को, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स,
द टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ, ठीक है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड अभी हम लोग चेक इन करते हैं। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो में, अगर आप लोगों ने इंट्रो अच्छे से सुना था तो, कि जो ये कार्तिक पूर्णिमा है ना, मतलब ये जो फुल मून आ रहा है, ये फुल मून एक्चुअली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देने के लिए आ रहा है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बहुत सारी बुरी चीज़ें, लाइक अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों आप लोगों को देने के लिए आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका इफेक्ट जो है आपके ऊपर वो लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है। लाइक आप लोग समझ सकते हैं एटलीस्ट महीना 2 महीना, कुछ लोगों के लिए 3 से 6 महीने के भी कार्ड्स हैं। आप लोग सन का कार्ड देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए सन की एनर्जी भी है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा इस पूर्णिमा का। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके जितने भी नेगेटिविटी है ना आपके मन में, या आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, जैसे कुछ लोगों को बुराई करने की बुरी आदत होती है, कुछ लोगों को झूठ बोलने की बुरी आदत होती है, किसी के, देखो हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुरी आदत है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो आप क्या बोल रहे हो, ये रियलिटी है, सबके अंदर कोई ना कोई बुरी आदत होती है, ठीक है। कमिटमेंट के इश्यूज होते हैं, बहुत सारी आदतें होती हैं हर किसी के अंदर, लेट होना, नेगेटिव बोलना एक्सेट्रा। तो मैं आपको बोलूँगी जो भी बुरी आदत है ना विद दिस डिसीट कार्ड, वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ जाएगी, ऐसे मतलब सरफेस पर आ जाएगी, और आप उस चीज़ को ऐसे जैसे फूल चुनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे चुन करके और बाहर फेंकने वाली एनर्जी में रहोगे। हीलर्स का कार्ड है यहाँ पे, हीलर्स ऑफ द एजेस का कार्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। गाइज, आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो पूर्णिमा आ रही है ना, ये एक मिरेकल स्पिरिचुअल चेंज लेकर आ रही है। आप अपने आप को और बहुत ज़्यादा इवोल्यूट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, और इवोल्यूशन देखोगे। और एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ वो है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैप्पी होगा। सन का कार्ड है, स्टेबिलिटी के साथ, इन्हांसमेंट के साथ, क्लैरिटी के साथ। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो है जैसे कि एक तरीके का सुकून। अगर काफ़ी टाइम से आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का सुकून नहीं आ रहा था पाइल नंबर 1 पीपल, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से अगर परेशान चल रहे थे ना, तो आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग, या मैं ऐसा कहूँ कि उस चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली शांति आ जाएगी। तो इसका इफेक्ट कैसा पड़ने वाला है, इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा कि आपके मन में, तन में, दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है वो समहाउ सरफेस पर आ जाएगी, एंड उस नेगेटिव सरफेस वाली एनर्जी को आप निकाल के बाहर फेंक पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है हमारी गलती क्या है या हमारे अंदर बुरी बात क्या है, लेकिन उस चीज़ को हम निकाल के नहीं फेंक पा रहे होते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओगे और उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक पाओगे। तो एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब अगर अपन बात करें कि इस दौरान आपका दिन कैसा रहने वाला है, तो उसकी एनर्जी है कि जैसा कि मैंने बोला कि समहाउ आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, आपने ये गलत किया किसी के साथ, या ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने गलत डिसीजन ले लिया, या आप इस सिचुएशन में कुछ और कर सकते थे डिफरेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ गुड पर्सन, आपको मन में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझसे ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों की मुझे ना ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि उस दिन तबीयत खराब हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज ज़रूर रहेंगी। एंड क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर सकते हैं, स्पेशली उस दिन की एनर्जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो इफेक्ट ये है कि आप चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकेंगे, स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ में जाएंगे, लेकिन उस दिन की जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी बहुत ज़्यादा होपलेस। आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है, आपको बुरा महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है आपने बहुत गलत किया है किसी के साथ, या आपको पता लग सकता है कि जहाँ आपके साथ गलत हुआ ना पास्ट में, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके अंदर समहाउ दोष आपका भी रहा था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेंगे और अपनी गलतियों को मान करके कुछ लोग आगे बढ़ने की एनर्जी में जाएंगे कि ठीक है चलो मुझसे गलत हुआ, अब से नहीं होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो एनर्जीज ये है लॉन्ग टर्म्स,
और ये है सिर्फ उस दिन की। अब हम बात करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इस खूबसूरत कार्तिक पूर्णिमा, या मैं कहूँ गुरु नानक जी की जो पूर्णिमा है, इस दिन के बाद आप क्या एनर्जी फील कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड जो आपके रिश्ते रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रिश्ते मालूम है कैसे होते हैं? अनएक्सपेक्टेड रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं, फालतू के इश्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं। समहाउ कभी कभार हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, और कभी कभार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि वो रिश्ते हमें बैलेंस करके, लेसन सिखा के, अपना कर्मा ख़त्म करके निकल रहे होते हैं। एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने इंट्रो में भी बताई थी, अगर आप लोगों ने सुनी है तो, कि ये जो पूर्णिमा है वो सब लोगों को उनका कर्म देने के लिए आ रही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, दैट मीन्स आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो सबसे पहले अगर मैं फल की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी ऐसे रिश्ते का या किसी ऐसे सिचुएशन का फाइनली अंत हो जाना जो आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं दे रही थी। ये रिश्ता आपके खुद के पेरेंट्स के साथ हो सकता है, ये रिश्ता आपके किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी स्पाउस या आपके किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, किसी रिलेटिव या किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का ऐसा रिश्ता जो आपके ऊपर बर्डन बन रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन है वो समहाउ बिगड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे थे, उसका समापन होकर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे इन 3 कार्ड से महसूस कर रही हूँ कि काफ़ी टाइम से अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो उसका रियल फेस या उसका रियल इंटेंशन या उसके रियल ड्रामेबाजी या अच्छाई जो भी है सो कॉल्ड, वो आपको दिखने वाली है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, कि मुझे तो पुलिस बनना है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो पुलिस में ही जाना है, मुझे तो पुलिस में ही जाना है, मुझे तो पुलिस में ही जाना है। हम बस लगे हुए होते हैं और हमें वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही होती है, और जब हम वहाँ से हट जाते हैं और किसी और चीज़ पे ध्यान देते हैं तो हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जो हमने सोचा था ना कि हमें पुलिस बन के मिलेगा, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमें बढ़ोतरी और हैप्पीनेस मिलती है। तो वो क्या है? भगवान ने आपके लिए वो दूसरी चीज़ डिसाइड करके रख रखी थी और आप कहीं और भटक रहे थे, तो आपको एक क्लैरिटी मिली। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? तो समहाउ आपको एक क्लियर विजन मिलेगा, जो आपके लिए बेहतर नहीं है वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी। आपका जो कर्मा पार्ट है ना, जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, चाहे फिर वो पैसे में हो चाहे वो हेल्थ में हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो कार्तिक पूर्णिमा आपकी लाइफ में ये चीज़ का जो है सुख तो डेफिनेटली लेकर आ रही है, कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रही थी, फाइनली उसका अंत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो ध्यान सबसे ज़्यादा जा रहा है ना, वो जा रहा है यहाँ। Someone true is coming in your life, pile number 1 people। कोई ऐसा ट्रू पर्सन जिसकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसकी एनर्जी आपको अंदर तक हील करेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 2 ऑफ कप्स भाई कोई आपका लवर ही आ रहा है या कोई आपका ट्रू सोलमेट ही आ रहा है, या कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी शादी वादी है, नहीं, कोई ऐसा इंसान जो आपको समझता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स जो आपको समझता है, जो आपकी एनर्जीज को देखता है, जिसको पता है कि आपका स्ट्रगल क्या है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे सच में सिंपैथी रखता है, ऐसे किसी एनर्जी का आपकी लाइफ के अंदर आना होने वाला है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो पास्ट में बहुत टाइम तक आपके साथ रहे और फिर वो चले गए, ठीक है, या ये कोई एकदम न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो समवन ट्रू इज कमिंग इन योर लाइफ, ट्रू पर्सनैलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। ये ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, टेम्परेंस का कार्ड है। काफ़ी टाइम से चली आ रही इम्बैलेंस सिचुएशंस का अंत होके इक्वल गिव एंड टेक मिलना। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इक्वल फ्रीडम नज़र आती है,
इक्वल फ्रीडम का अगर मीनिंग बोलूँ तो इसका मीनिंग ये है कि काफ़ी टाइम से अगर आप किसी एक तरफा सिचुएशन में थे जहाँ पर सिर्फ आप ही आप करे जा रहे थे और आपको सामने से सिचुएशन सेटल होकर नहीं मिल रही थी, तो वो आपको फाइनली मिलने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ मैजिशियन, यानी कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ अच्छा सोचें, अच्छी एनर्जी में रहें, अच्छा सोचें। एंड एम्परर का कार्ड है। एम्परर की पर्सनालिटी हमेशा करियर में ही नहीं, एम्परर की पर्सनालिटी बहुत बार आपको आपकी खुद की लाइफ की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बोलती है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये करियर की कोई अपॉर्चुनिटी से स्टेबिलिटी, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये उनके पर्सनल ग्रोथ का कार्ड है। तो इस फुल मून का जो इफ़ेक्ट है ना, वो आप लोगों के ऊपर बहुत सारे एरिया से पड़ने वाला है, जहाँ पर कुछ लोग आपको आपकी रियलिटी को समझेंगे, कुछ लोग आपको फ्रीडम देंगे, कुछ नेगेटिव रिश्ते आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होंगे। अगर क्लैरिटी से मैं आप लोगों को बोलूँ 100 बातों की एक बात, तो आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1 के लिए है ये बात कि आपकी ज़िंदगी से ना वो चीज़ें सेपरेट होने वाली हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है। और अब आपको ना मतलब एकदम क्लियर दिखने वाला है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए ख़राब है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस सब चीज़ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले आपका थ्रॉट चक्र, यानी कि आपका कंठ चक्र, द 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल कहीं ना कहीं आपको लीड करने वाले हैं। आपको जो सही लगेगा आप उसके लिए हाँ करेंगे, और जो आपको बुरा लगेगा आप उसको साइड करेंगे। आपके अंदर इस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी है यहाँ पे, मुझे बुरा तो कुछ नज़र नहीं आया। अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस देख लेती हूँ जो कि मैं निकाल रही हूँ योगिक से, एंड आप लोगों को देखना ज़रूर है। लास्ट में मैंने डाला है कि आप कौन सी वो रेमेडी है, गोल्डन रेमेडी, जो आपको करनी ही करनी है 27 नवंबर को फॉर मनी ग्रोथ, ठीक है। आपके लिए आया है एडवाइस प्रण, सहस्त्रार्थ और माँ पार्वती। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बोली जा रही है कि थोड़ा सा ना अपने लाइफ को आपकी लाइफ के स्केड्यूल को ना थोड़ा सा प्रोसेस में लेकर आइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सोचते कि आपको जल्दी मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करना है या कुछ करना है, तो वो प्लीज़ करना स्टार्ट कीजिए। आपके मन में जो प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग को समहाउ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है एक पॉजिटिव प्रण बनाएं और उसके ऊपर आगे बढ़ने की एनर्जी में रहें, आपको बोला जा रहा है। सेकेंड चीज़, आपके सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर आपको चाहे आप 1 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, ठीक है। और माँ पार्वती की तरह बैलेंस रहने की कोशिश आप लोग करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा इस दिन, ठीक है। इस एनर्जी में ज़रूर रहें। नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू फॉर दिस स्पेसिफिक डे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना है। पाइल नंबर 1 पीपल, 27 तारीख के दिन ग्रैटिट्यूड पे करें। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो अच्छा है या वो छोटा है या वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। आप क्या कर सकते हैं, जस्ट टेक अ स्मॉल पेपर और बिग पेपर, आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने पिक करना है, और उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ रेड पेन आप लोगों ने सारा का सारा लिखना है अच्छे से, ठीक है। ऐसे 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 सब जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं वो आपने लिखना है, एंड आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, ओके। फोल्ड करके या तो आप एकदम मतलब ऐसे कैंडल से जला सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने उसको ऐसे ना अंदर की साइड, ऐसे ऐसे अंदर की साइड आपने उसको फोल्ड किया, एक पतला सा रोल बना लिया पेपर का, और उसको ना आप अपनी मैट्रेस के नीचे रखना स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कब तक रखना है, अरे रखे रखो, ठीक है, उसे रखे रखो, प्लीज़ रखे रखो। आप ये ज़रूर करना स्टार्ट करो, ओके। दिस विल गिव यू गाइज, जो भी आपने उस पन्ने में लिखा है ना, वो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो
जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार देती हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अब आज के दिन मतलब आज के दिन बोल रही हूँ, सॉरी, 27 नवंबर को आपने करना क्या है, कौन से रिचुअल्स, कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए आप लोगों को, वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के लास्ट में, तो उसे ज़रूर सुनिएगा और कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ऑलरेडी। इंस्टाग्राम पे फेक पीपल से या फ्रॉडलेंट से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ठीक है। सो लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से जा कर के मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों के लिए। ये खूबसूरत सी पूर्णिमा ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। इसी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है आपके क्या बोल रही हूँ मैं, इन नेम इनिशियल्स में से किसी एक को। कभी कभी ना मतलब कहना हम क्या चाह रहे होते हैं और निकल कुछ और ही जाता है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने 2 को पिक किया है, इसका मतलब आपके नाम के इनिशियल ABCGHIMNOSTU या Y हो सकते हैं, या अगर आप किसी और के लिए भी देख रहे हैं तो उसके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है। इसे मैं रख देती हूँ यहाँ। आई होप आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो बेसिकली आज आप लोगों को पता है कि अभी जो 27 तारीख को फुल मून है और वो एक कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक जी की भी पूर्णिमा है ना। तो ये जो पूर्णिमा आ रही है, ये पूर्णिमा बहुत ही सारी पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लेकर आएगी जीवन में। और सबसे बड़ी बात, ये कर्म फलदायी पूर्णिमा होती है। आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या पहली बार भी अगर आए हैं इस चैनल पे, तो आई एम डैम श्योर कि एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और वो ये है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। और वो कैसे हैं वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि इस पूर्णिमा का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। मोर ओवर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, डिवाइन एक्सप्रेस गाइड कीजिएगा कि किस एनर्जी में रहेंगे पाइल नंबर 3 पीपल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आप लोगों के लिए मैं निकालना तो 3 कार्ड्स रही थी, चाह रही थी मैं 3 कार्ड्स निकालूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए निकल गए 4। तो हो सकता है भगवान की कोई मर्जी है। अब हम लोग देखते हैं कि जिस दिन ये खूबसूरत सी पूर्णिमा है उस दिन आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। ओहो क्या बात है, डिवाइन एक्सप्रेस ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को चीज़ें बताने के लिए। वेरी नाइस, ओके। तो ये कार्ड्स हो गए कि उस दिन आप किस एनर्जी में रहेंगे। सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले एनर्जी ऑरेकल से कि इस पूर्णिमा का आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी एनर्जीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। मोर ओवर ये कार्ड्स आप लोगों को बताएंगे कि ये पूर्णिमा के दिन आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, उस दिन आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। मैं ये कार्ड्स इसलिए निकाल रही हूँ, ये ऑप्शन, ये पॉइंट इसलिए निकाल रही हूँ ताकि
ताकि आप लोगों को एक चीज़ पता लग सके कि किस एनर्जी में आप रह सकते हो और आपको उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पाइल नंबर 2 पीपल कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हो सकता है अभी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। वेरी गुड। चलिए शुरू करें। कुछ और कार्ड्स भी हैं जो हम बाद में चेक इन करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो आप लोगों का एनर्जी सेट कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2 पीपल, कार्ड नंबर 23, 38, दी 40 और भाई कैंडल रखने की जगह ही नहीं है क्या, यहाँ रख देते हैं। एंड कार्ड नंबर 35। नंबर्स को इग्नोर नहीं करेंगे। 5, 11, 4 और 8, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो आगे आने वाले समय में, या जब आप इस रीडिंग को कंप्लीट कर लें, देख लें और आगे आने वाले समय में, लाइक कोई डेट हो सकती है या आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट फैक्टर्स हो सकते हैं ये, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो मैं आप पर देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ एक पैशनेट एनर्जी। आप लोग मेरी आवाज़ में भी फील कर पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल एक हाई पैशनेट एनर्जी फील कर रही हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी। और वही कार्ड्स मुझे यहाँ पे सारे के सारे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली चक्रास के कार्ड हैं। तो आई मस्ट से कि ये जो पूर्णिमा है आपके चक्रास के ऊपर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट डालेगी, एकदम डायरेक्ट वार करने वाली है। कैसे? स्पेशली आपके हार्ट चक्रा के ऊपर, आपकी थर्ड आई के ऊपर और आपके मूलाधार यानी कि रूट चक्रा के ऊपर। अब रूट चक्र स्टैंड करता है फॉर द स्टेबिलिटी, मनी पावर एंड होल्डिंग एनर्जीज, और आपका 6th चक्र यानी कि आपका जो थर्ड आई चक्र होता है वो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस, एनर्जीज और आपके लाइक एक कहते हैं ना दूरदर्शी इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है उसके। और अगर हम लोग हार्ट चक्र की बात करें तो वो आपके स्ट्रांगली इमोशंस को कहीं ना कहीं डेडिकेट करता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि अगर आप लोगों ने कभी भी अपने चक्रास के ऊपर काम नहीं करा है, अपने चक्र के ऊपर काम नहीं किया है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों की तबीयत खराब हो सकती है लॉन्ग टर्म में, या फिर आप लोगों को एक भारीपन महसूस हो सकता है अपने दिल पर। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि एक बोझ जैसा कुछ महसूस हो रहा है और वो चीज़ सही नहीं हो पा रही है। समहाउ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ दबा हुआ है, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो नहीं चाह रहे हो ना लोगों को बताना, या आपने बहुत सारी चीज़ें जो अपने दिल में भर के रखी हुई हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी सिचुएशंस की वजह से, जो भी आपने दिल में भर के रखा हुआ है और आपने सोच रखा है कि इसको मैं कभी भी बाहर नहीं निकालने वाली हूँ, अचानक से ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि वो चीज़ बाहर निकल जाएगी और आप ऐसे सोचते रह जाओगे कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया। ठीक है। सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके इंट्यूशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इस पूर्णिमा के बाद से, और आपको ना बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी फील होगी। लाइक अगर करियर में कुछ हो रहा है अच्छा तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, लव लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी और नहीं हो रहा है तो भी, आपको ऐसा फील होगा कि समहाउ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आपने कभी भी अपने चक्र के ऊपर काम नहीं किया है, कभी भी अपने आप को या अपनी आसपास की एनर्जीज़ को या खुद को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी है, तो इसका विपरीत हो सकता है। भारीपन महसूस हो सकता है, रिजिडिटी फील हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपने इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली फोकस किया है या खुद को आप हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, तो आपको इसका अपोजिट अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपकी लाइफ के ऊपर इस पूर्णिमा का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली
आपके चक्रास के पार्ट के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कार्ड नंबर 23 की, तो ऑल टाइड अप का कार्ड है। आपको थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस हो सकता है और ऐसा आपको लग सकता है जैसे कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं, समहाउ आप उसके बैकग्राउंड में रह करके उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहे फिर वो आपका बेपाकी से बोलना हो, चाहे ओवर थिंक करना हो, चाहे अचानक से रो देना हो, या किसी भी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करना हो, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने हिसाब से वो चीज़ होती चली जाएंगी। क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि भगवान है ना, भगवान ने आपकी जो डोर है, आपके लाइफ की, आपकी एनर्जीज की जो डोर है ना, जो आपको पकड़ा रखी है, वो उस चीज़ को निकालना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना, वो सही तरीके से अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आप अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। और इसीलिए ऐसा हो रहा है, ताकि वो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकले और आप समहाउ आगे बढ़ सकें। देन वी हैव 10 of Wands, 6 of Swords, the Knight of Swords, the 2 of Cups, the 3 of Cups, 7 of Swords एंड Page of Swords। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या अभी इस एनर्जी में हो सकते हैं, या उस दिन पर्टिकुलरली इस एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं क्या आप हर वक्त एनर्जी एनर्जी करते रहते हो? अरे भाई, हम खुद एनर्जी, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब ऊर्जा ही तो है, इसलिए ऊर्जा ऊर्जा करना पड़ता है, एनर्जी एनर्जी करना पड़ता है। तो आप में से बहुत सारे लोग उस दिन क्या फील करेंगे, उस दिन आप लोग अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप, जो कि ज़रूरी नहीं किसी स्पाउस या किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ हो, ये किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, क्योंकि 3 of Cups का भी कार्ड है। आप किसी पास्ट के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा याद करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप की याद आ सकती है, जिसका अब हाल फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है लाइफ के अंदर, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर 6 of Swords की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, लाइक तपाक से आंसर करना और निकल पड़ना, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि बहुत फास्ट एनर्जी में प्लानिंग्स करते हुए, ठीक है। तो उस दिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, पास्ट की कुछ चीज़ों को महसूस करके नेगेटिव बर्डन की एनर्जी में आना, और कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्कोल्डेड, नेगेटिव फील करना, कोल्ड सा फील करना हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस पूर्णिमा का इफेक्ट स्ट्रांगली आपके चक्रास के ऊपर होगा, आपके जितने भी चक्र हैं उनके ऊपर होने वाला है, तो वो क्लीनिंग की तरह काम करेगा फॉर श्योर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस खूबसूरत से दिन से, आपको कौन से कर्म मिल सकते हैं और किस तरीके से आपके कर्म निर्धारित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन का अचानक से आपके सामने आ जाना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो जाओ। 2 of Pentacles, आप अनडिसाइडेड हो सकते हो क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई स्ट्रेटेजी ना हो, आपको ऐसा महसूस हो कि यार मैं कर क्या रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बोल क्या रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 of Wands, इस ऑप्शन, इस सिचुएशन की वजह से कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो, बर्डनड फील कर सकते हो, अनडिसाइडेड फील कर सकते हो, एंड समहाउ 5 of Swords का भी कार्ड है यहाँ पे। आई मस्ट से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली सर का दर्द, किसी तरीके का ओवर थिंकिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो आई एम सीइंग जिन लोगों के पॉजिटिव कर्मास रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छे से अपने ऊपर वर्क किया, उन लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर के अंदर, ये आपको स्ट्रॉन्ग वेलनेस देगी, होप्स देगी, क्रिएटिविटी देगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन द सेम थिंग, बहुत क्लियर क्लैरिटी, हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस, और कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपके घर वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश हों, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और एम्प्रेस का कार्ड मैं देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही किसी तरीके की समस्या का निवारण हो सकता है इस दिन, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग हैप्पी कर्मास के एक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग मेरी आवाज़ देख रहे हैं, मैं 1 मिनट का भी पॉज नहीं ले रही हूँ, मैं इतना हाई पैशनेट फील कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2।
तो उसका रीज़न ये है समहाउ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दैट कि आप लोग अपने अच्छे कर्मों का फल लेने वाले हो। बस जो आपके बुरे कर्मा कौन से कि खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देना, तो उसका कहीं ना कहीं भगवान आपसे एक्सेस लेने वाले हैं। भगवान कहीं ना कहीं कुछ डिवाइनिक आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके जो कुछ सोल की एनर्जीज हैं उनको कहीं ना कहीं मास्टर बनाएंगे और आपसे काम करवाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे मन में बहुत कुछ है और वो मैं इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली ही बोल देती हूँ या कर देती हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो कोई और हमें उस वक्त चला रहा होता है। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ होगी और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में होगा, ठीक है। बट अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ आप लोगों के लिए वो है भगवान की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में, कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसा होने वाला है आपके पास या कुछ इस पूर्णिमा का इफेक्ट आपको अच्छे पुण्य का जो आपका इफेक्ट है ना वो ये पड़ने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलने वाला है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर अगर चिंता में थे ना, चिंतित थे बहुत ज़्यादा, तो उसका हल मिल सकता है और आपके जीवन में एक स्थिरता आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा फायरी फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पर्सपेक्टिव एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि भगवान आपको इस दिन के लिए स्पेशली क्या बोलना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन विद योर किसी ऐसे इंसान से जिसके साथ आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं है, या किसी ऐसे इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन जिसको आप बहुत समय पहले मिले थे और अब नहीं मिले, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। घर के अंदर बहुत ढेर सारी प्रोस्पैरिटी और पेशेंस, आपके घर में ढेर सारी प्रोस्पैरिटी एंड हैप्पी एनर्जीज आ रही है, तो उस चीज़ को वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये जो कर्म होने वाला है इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके। अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस करती हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। एंड आप लोगों ने वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक गोल्डन रेमेडी बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने करनी ही करनी है, ठीक है। आप लोगों के लिए ब्रह्म, कपाह और माँ सरस्वती अपने करियर को स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस और अपनी लाइफ को पैशनेट एंडिंग्स देने के लिए माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें, ठीक है। और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, अपने आप को भगवान से थोड़ा सा कनेक्ट करवाने की कोशिश करें। मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है स्पेशली उस दिन एक श्योर पॉजिटिव मेडिटेशन करने की ज़रूरत है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर नए हैं तो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे आगे किस चीज़ का, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था। रेमेडी बताने वाली हूँ और एक बहुत ही खास रिचुअल बताने वाली हूँ आप सभी लोगों को, जो आपने करना है स्पेशली ऑन कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो रेमेडी क्या है। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। तो आई होप आप लोगों ने अपनी रीडिंग्स अच्छे से इंजॉय करी होंगी और आपको पता लगा होगा कि ये दिन आपका कैसा जाएगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस दिन की कुछ विशेष इंपॉर्टेंट एनर्जी और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है कार्तिक पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा स्पेशली टारगेट की जाती है फॉर द कर्मास। अगर आपके अच्छे कर्म रहे हैं तो आपका आगे आने वाला समय बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है, और अगर आपके कर्म बहुत बुरे रहे हैं तो बहुत बुरे तरीके से आपको झटके मिलते हैं, आपको सिखाया जाता है लेसन्स के बारे में। तो अब जैसा भी रहा, जो भी किया आपने, चलो वो तो आपको पता है, लेकिन इस दिन को हम कैसे स्पेशल बना सकते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुडविल के लिए, अपनी गुडनेस के लिए और अपने गुड लक के लिए, किस तरीके से भगवान से अपनी नेगेटिव चीज़ों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके बारे में आपको गिल्ट फील होता है या नेगेटिविटी फील होती है, तो आप एक काम कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने जिस दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा है ना, अब वैसे तो ये रेमेडी स्पेशली की जाती है जब हम किसी लेक के पास या कहीं ऐसी जगह नहाते हैं तो, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो,
आपने अ, आपने बकेट भरनी है पानी की, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड करना है, ठीक है। नींबू निचोड़ लेना है उस पानी में, और उस पानी से नहा लेना है। और जब जब आपने अपने बॉडी के ऊपर उस पानी को डालना है, तब तक आप अपनी उस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं जो आपने एक्चुअली में किया है। ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपने कुछ अच्छा किया है तो भी, आपने कुछ बुरा किया है तो भी, ये रेमेडी मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि आपको स्पेशली क्या करना चाहिए। एक सीधा देने का ना बहुत रोल होता है। तो क्या बोला जाता है कि एक थाली प्रिपेयर की जाती है इस दिन, और उसके अंदर थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, कुछ दाल, कुछ मसाले, और सब कुछ, मतलब किचन का जो भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनको डाल दिया जाता है थोड़ा 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 करके, और वो मंदिर में दे दिया जाता है। लेकिन मेरी थ्योरी थोड़ी सी ऐसे डिफरेंट है। हो सकता है आप लोगों को गलत लगे, या हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में देने के बजाय अगर हम उस थाली को किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे देना उस दिन, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप भी ऐसी कुछ थालियाँ प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर आटा हो, ठीक है, उसके अंदर दाल हो, उसके अंदर चावल हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लाइक आपके किचन के इंग्रेडिएंट्स हो, मसाले वगैरह, ताकि एक टाइम का भोजन बोला जाता है कि उस थाली के अंदर हो, कि अब आप इस थाली को ना किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हो। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 1 थाली, 2 थाली, 11 थाली, जितनी थाली आप कर सकते हो आप ऐसा करें, डेफिनेटली करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी हटती है, और आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं, और चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी तरीके का डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन में स्पेशली अगर आप लोग करो, तो आप लोगों को मैं बोलूँगी कि जो रॉ चावल होते हैं ना, उनका करो, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो गोल्डन रेमेडी जो आप लोग कर सकते हैं इसी दिन, लाइक 27 नवंबर के दिन, या जब भी कार्तिक पूर्णिमा आती है उसके दिन, ठीक है। आपने क्या करना है, इफ़ यू गाइज वांट कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी बरकत आए, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस रहे, मनी की प्रॉब्लम कभी ना हो, और लक्ष्मी माँ हमेशा सदैव प्रसन्न रहे, तो आप एक काम कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर या एक लोटा लेना है तांबे का। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तांबे का लोटा लें, चांदी का लोटा लें, सिल्वर का लें, या सिंपल लें, कैसा भी चलेगा, साफ होना चाहिए, ठीक है। आप स्टील का क्यों ना ले लो, लेकिन साफ होना चाहिए बर्तन। लोटा ले सकते हो या ग्लास ले सकते हो। उसमें क्या करना है, आपने पानी डालना है, उसके अंदर आपने 5 या 11 चम्मच दूध की डालनी है, ठीक है। सिंपल जो दूध होता है, चम्मच बोल रही हूँ मैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपके हिसाब से 11 या 5 आपने चम्मच दूध के डालने हैं। और उसके अंदर आपने क्या डालना है, थोड़ी सी चीनी, ठीक है, वो भी आपके हिसाब से आप थोड़ी सी उसमें डालो, उसको मिक्स करो। और इस जो ये जो मिश्रण प्रिपेयर हुआ है ना, दूध, पानी और चीनी का, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, दूध की कम है, और चीनी की बिल्कुल कम है, इसे आपने चढ़ाना है पीपल को, ठीक है। मॉर्निंग में दोपहर 12 बजे से पहले पहले मॉर्निंग में आप लोगों ने ये रेमेडी करनी है, स्पेशली कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी लाइफ के ना ब्लॉकेजेस को खोल के रख देगी। सो यू गाइस कैन डू दिस रेमेडी, आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो गोल्डन रेमेडी थी जो डेफिनेटली करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही सटीक है। आप लोगों के लिए ऐसे मिरेकलसली काम करेगी ना कि आप लोग बोलेंगे कि वाओ क्या हुआ। सो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी वाली शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को आपके सारे अच्छे कर्मों के लिए गुड गुड चीज़ें मिलें, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, आपकी किस्मत चमक उठे, और आपके जो भी खराब कर्म रहे हैं उसके लिए आपको लेसन्स मिले, मोर ओवर वो क्षमा हो जाए। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस।